जनपद में 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के पंडरा पानी में गिरा भवन का छज्जा, 3 बच्चे दबे, एक ही मौत। ससुराल से हुआ जिला पुलिस बल का आरक्षक लापता। शासन की नई योजना, मध्याह्न भोजन में मिलेगा बच्चों को दूध। फसल ऋण की राशि जमा करने की अंतिम तारीख बढ़कर हुई 30 जून। वारासिवनी में झमाझम बारिश, मंडी में अव्यवस्था की खुली पोल, किसानों को हुई परेशानी। कदम संस्था की अनूठी पहल, मोती तालाब में बनाई पर्यावरण से जुड़ी पेंटिंग। और सत्यसाई सेवा समिति युवाओं को सिखा रही है आपदा प्रबंधन के गुण। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रानी कुठार अंतर्गत स्थित ग्राम पंडरा पानी में दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा की बीट एवं नाका मौजूद है। 16 जून को दोपहर 3:30 बजे गांव की 3 मासूम बच्चियां बीट गार्ड के निवास हेतु मौजूद भवन के आसपास खेल रही थी। तभी भवन की बाउंड्री के पिछले दरवाजे का छज्जा बच्चियों पर गिर पड़ा, जिसमें दबने से 11 वर्षीय करुणा पिता सुरेश बावने को सर में गहरी चोटें आई हैं। 11 वर्षीय जानवी पिता संतोष भलावी की कमर की हड्डी टूट गई एवं 10 वर्षीय अभिना पिता संतोष टेकाम को पैर में मामूली चोटें आई। घटना के बाद तत्काल करीब के लोगों के द्वारा करुणा को जैसे तैसे अस्पताल लाने के प्रयास किए गए, लेकिन रास्ते में ही करुणा की मृत्यु हो गई। वहीं जानवी को इलाज करवाने परिजन बालाघाट लेकर गए हैं। रोज तो नहीं जाते थे बेटा, लेकिन अब बच्चे पैर में नहीं रोते, मत रो अभी ना, कुछ नहीं रोते। इसकी पापा का रानी कुठार पंचायत के अंतर्गत पंडरा पानी जो ग्राम है, यहाँ पर एक बच्ची सज्जे के नीचे दबकर ख़त्म हो चुकी करके और 2 बच्चे घायल हो गए करके, तो अभी आया हूँ मैं। जैसा आपने भवन का मुआयना किया जहाँ पे घटना हुई है, भवन तो काफ़ी क्षतिग्रस्त है क्योंकि यहाँ पर नाकेदार रहता नहीं है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर नाकेदार रहता तो भवन का रखरखाव होता अच्छे से, तो शायद घटना नहीं होती। ये बहुत बुरी बात है। शासन प्रशासन ने जब यहाँ पर नाके की व्यवस्था की है तो यहाँ पर अपने कर्मचारियों को रखना चाहिए और मुआयना करते रहना चाहिए। इसमें वन विभाग की भी लापरवाही, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना आज जो हमारे सामने हुई है, बहुत बुरी बात है। 3:30 बजे मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे घटना हो गई कि पुरानी बिल्डिंग है हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट नाका बना हुआ है, तो बच्चे खेल रहे थे। उसी कंडीशन में वो जो सज्जा है वहाँ पे एक बना हुआ था दरवाजे के ऊपर, वो सज्जा गिर जाने के कारण वो बच्ची, एक पूरे बच्चे दबे, 3 बच्चियाँ थी, तीनों दबे, जिसमें एक बच्ची को ज़्यादा चोट आ गई और एक की कमर में चोट और एक के पैर में चोट है। जानकारी मिली, मैं यहाँ आया तो मेरे आने से पहले इन लोगों ने तीनों बच्चों को लालबर्रा हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए कोशिश की, ले जा लिए थे। तो एक बच्ची की जाते जाते डेथ हो गई और 2 बच्चियों को, एक बच्चे को लालबर्रा में रखा गया और एक बच्ची की कमर में आने ज़्यादा चोट हो जाने के कारण उसको जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया। माइन अस्पताल भरवेली में पदस्थ नर्स ने मानसिक तनाव में आकर एविल की 30 टैबलेट खा ली हैं, जिसके बाद नर्स प्रियंका परिहार उम्र 27 वर्ष, मूल निवासी बरघाट, जिला सिवनी और उनके 2 वर्षीय पुत्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नर्स बीते दिनों से तनाव में चल रही थी, इसी कारण उसने इस तरह का कदम उठाया होगा। जिला पुलिस बल बालाघाट का एक आरक्षक अपने ससुराल से लापता हो गया। लापता आरक्षक थान सिंह मुंजारे, 29 वर्ष, ग्राम राजापुर, थाना लालपुर निवासी है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा और परिजनों द्वारा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरक्षक थान सिंह अजाक थाना बालाघाट में पदस्थ थे, जो 1 माह से अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा था। 12 जून को
आरक्षक थान सिंह अपनी पत्नी और बच्चे को लेने अपने ससुराल रामपुरी लालबर्रा गया था, जो वहीं ससुराल में रुक गया। 14 जून को आरक्षक थान सिंह कनकी जाने की बात बोलकर ससुराल से निकला और अपने घर मांझापुर नहीं पहुंचा, ना ही ससुराल पहुंचा। जानकारी लेने पर जब थान सिंह का पता नहीं चला तो 15 जून को उसकी पत्नी भुवनेश्वरी इन्हें लालबर्रा थाना पहुंचकर उनके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 2 दिन पहले समाचार पत्रों और मीडिया में खबर आई कि सरकारी शिक्षक अब कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, जिसके बाद पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले में भी हड़कंप का माहौल मच गया। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी से जब पद्मेश की टीम ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इस तरह के अब तक कोई आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, ना ही पोर्टल में ऐसा कोई आदेश डला हुआ है। आपको बताएं कि कोचिंग और ट्यूशन के मामले में पूर्व की सरकार ने कई बार निर्देश जारी किए थे, लेकिन अमल में नहीं लाया गया। अब एक बार फिर इस तरह के आदेश से हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। हालांकि अब तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, इसलिए शिक्षकों में राहत का माहौल है। नहीं, ऐसा कोई पत्र हमको हमारे विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है, ना तो ईमेल में है ना पोर्टल पे है। और यदि कोई व्हाट्सएप पे जो पत्र चलते हैं तो व्हाट्सएप पे तो कई चीज़ें ऐसी बाद में फर्जी भी निकलती है, लेकिन विभागीय तौर पर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सर, तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ तक इस व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहा है पत्र, उसके बारे में 1-2 हमारे अधिकारियों के व्हाट्सएप पे ही ऐसी जानकारी मिली है कि ये मतलब ऐसा अधिकृत पत्र नहीं है। मतलब सोशल मीडिया में फर्जी खबर चलाई जा रही है। अब ये फर्जी कौन चला रहा है, क्या है फर्जी, लेकिन हमारे 2-3 अधिकारियों से जो व्हाट्सएप पे निर्देश मिले हैं कि ये पत्र जारी अभी नहीं हुआ है। शहर के भीतर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग ने 2 साल पहले 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए। निश्चित ही इन कैमरों की मदद से लगातार अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि बीते 6 महीनों में शहर के भीतर होने वाले अधिकांश अपराध पर नकेल कसने में सीसीटीवी कैमरे ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। चाहे आरोपियों को पकड़ना हो या अपराध की घटना को सीधे देखना हो, हर मौके पर सीसीटीवी पुलिस प्रशासन के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहे के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए बाकायदा शहर के लगभग 24 स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। कोतवाली थाना परिसर से लगे हुए भवन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें 24 घंटा पुलिस के लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी इन सारी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। जरूरत पड़ने पर समय के अनुसार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। जी हाँ, खासकर की सीसीटीवी कैमरा जो हमारे मुख्य चौराहों पे या शहर के अन्य स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगे हुए हैं, इस तरह कुल हमारे पास 500 कैमरे जो अपने शहर में बालाघाट में लगे हुए हैं, उसके द्वारा जो मुख्य शहर के मुख्य चौराहे हैं या खासकर जब कोई भी अपना समारोह होता है, धार्मिक आयोजन या राजनीतिक आयोजन होता है, तो उस पर नज़र रखने के लिए काफ़ी प्रभावी सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ रोड पर असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों पर भी काफ़ी अंकुश लग सकता है इससे। शहर के भीतर होने वाले अमूमन अधिकतर अपराध पर पुलिस विभाग इस तरह से नियंत्रण कर पा रहा है या कहे कि खुलासा कर पा रहा है। हाल ही के दिनों में भटेरा चौकी हत्याकांड हो या फिर सड़क दुर्घटना में आरोपियों के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना हो, इन सभी मामलों में सीसीटीवी कैमरे अहम भूमिका अदा की है। जून का महीना और जिले में 45 डिग्री तापमान, उस पर आंगनवाड़ी में पंखे तक की व्यवस्था न हो तो ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तो मजबूरी है कि उन्हें कार्यालय खुला करना पड़ेगा। लेकिन नौनिहालों के परिजन अपने बच्चों को इस तपती दोपहर में आंगनवाड़ी भेजने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस कारण लगातार जिले की सभी आंगनवाड़ियों में नौनिहालों की संख्या में कमी देखी जा रही है। और आ रही थी ना, व्यायाम करेंगे ना। चे 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 चे, ओ माय चे, ओ माय चे।
भीषण गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने आंगनबाड़ियों का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। बावजूद इसके भी आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से ही तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच जाता है, जिस कारण बिना पंखे की आंगनबाड़ियों में बैठना बेहद ही कठिन हो जाता है। इन सबको देखते हुए परिजनों ने अपने नवनिहालों को आंगनबाड़ी भेजना लगभग बंद कर दिया है। सर सुबह 7:30 से 11 बजे का टाइम है मॉर्निंग में, और शाम को 4 से 6 का टाइम है। बहुत गर्मी लगती है, यहाँ फैन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और पक्की बिल्डिंग होने के कारण बच्चों को भी बहुत गर्मी हो रही है, जिसके कारण क्या पेरेंट्स गर्मी के कारण बच्चों को भेजाने से इनकार करते हैं। बोले बहुत गर्मी चल रही है, बच्चे आ नहीं पाते पूरी संख्या में। तो कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पर? सर मेरे यहाँ तो अनौपचारिक शिक्षा के 15 बच्चे हैं, जिसमें से 9, 10, 12 बच्चे। नहीं, टोटल अगर बच्चों की अगर बात करें तो कितना बच्चे हैं? जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं हमारे यहाँ अनौपचारिक शिक्षा के, वो 15 बच्चे दर्ज है मेरे पास अभी। तो अभी कितने बच्चे आए हैं? अभी 9 बच्चे आए हैं। तो क्यों ये दिन ब दिन संख्या कम होती जा रही है बच्चों की? ये गर्मी के कारण सर, गर्मी के कारण, मतलब अभी तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है, उसके कारण बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, तो छुट्टी करा देनी चाहिए ना? हाँ, छुट्टी रखना चाहिए। जब बड़े बच्चों को जब छुट्टी अलाउ है शासन की तरफ से, तो छोटे बच्चों को भी छुट्टी अलाउ रहना चाहिए, छुट्टी मिलना चाहिए। पद्मेश न्यूज ने जिला कार्यक्रम अधिकारी लीना चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है और कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी तक पहुंच पाए। जिले के नगरपालिका परिषद मलाज खंड ने बारिश को देखते हुए नालाओं की सफाई का अभियान शुरू किया है। मोहगांव के नाला से शुरू किया गया जहां शहर के नालों से प्लास्टिक कचरा निकालकर बाहर किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से मिट्टी हटाई गई व नालों को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस व नगरपालिका अध्यक्ष मीना मर्सकोले ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि नागरिकगण ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग न करें, कम से कम उपयोग में लाए, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग जनमानस के लिए खतरनाक है। नाले में प्लास्टिक बहुत अधिक मात्रा में होने की वजह से सफाई करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचने के गुर इन दिनों जिले के युवाओं को सिखाए जा रहे हैं। सत्यसाई सेवा समिति के द्वारा वैनगंगा किनारे बसे ऐसे गांव जहां प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, इनमें से कुछ गांव के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में 15 और 16 जून को वारासिवनी तहसील के अंतर्गत पिपरिया गांव में युवाओं को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान युवाओं ने आग से बचाव, बाढ़ की स्थिति में स्वयं की रक्षा व दूसरों की प्राणों की रक्षा करने की दर्जन भर से अधिक गुर सीखे। समिति का मुख्य उद्देश्य गंगा किनारे बसे जिले के 1 सैकड़ा से अधिक गांवों के लोगों को जन जागृति के साथ साथ प्रशिक्षित करना और इन प्रशिक्षणार्थियों में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को रोजगार देकर जिले भर में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने का है। एक साथ निकाल के ला सकता है ना? बताओ, वहाँ से आप लोग रिटर्न हो जाओ, गोल घूमो भैया, आप आगे वाले भैया आगे जाओ, छोर से इस छोर पे ला सकते हैं। दबाओ उसको अपने अंदर को। देखो क्या लाभ, यदि कोई लापरवाही में पकड़ लेता है तो वो डूबने नहीं देता। क्यों डूब देता? उसको तैरने का स्वभाव है, वो व्यक्ति को भी तैरा देता है ना। अब जाओ भैया, चारों लोग उसको पकड़ के पकड़ो, चारों लोग पकड़ लो उसको, लापरवाही को पैरों पर कर लो, पैरों पर। सत्यसाई समिति के द्वारा हमें बाढ़ और आग से बचाने के लिए जो प्रशिक्षण दिया गया है वह निश्चित ही भविष्य में हमारे लिए बहुत ही अधिक लाभकारी साबित होगा। जी, किसी को डूबते हुए को कैसे बचाना है और किस तरफ से उन लोगों की हेल्प करके उनको बाहर लेके आना। कितने लड़कों ने प्रशिक्षण लिया था यहाँ पे? 30 लड़कों। क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? जी, गार्ड बनाना और तैर के रस्सी की सहायता से किसी को मरते हुए को कैसे बचाना है, डूबते हुए को। भविष्य में अगर कोई ऐसी आपदा आती तो आप बचा सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह की कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है और हम लोगों को भी जनसेवा करने का ये मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। शिविर के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को आग पानी से बचने के विभिन्न गुर सिखाए गए हैं। इस दौरान रस्सी पर नेट कैसी बांधी जाए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर हम बच्चों को ये बताते हैं कि प्रशिक्षण देते समय कि किस रस्सी की सहायता से गांठ में रस्सी कैसे बांधना है, रस्सी में गांठ हम किस प्रकार बांध के किस गांठ का उपयोग करके व्यक्ति को निकालना है, किस गांठ का उपयोग करके व्यक्ति को ऊपर से नीचे उतारना है। कई बार क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ की सीढ़ियों में भी आग लगती है, लिफ्ट बंद हो जाती हैं, तो किस प्रकार हम ऊँची मंजिली इमारतों से
व्यक्तियों को, फंसे हुए व्यक्तियों को नीचे उतारें। तो उसमें भी रस्सी का बहुत महत्व होता है, जिसमें रस्सी की गांठ सिखाई जाती है बच्चों को। और इसके अलावा और क्या पता है? उसके अलावा जैसे पानी आप देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम हो रही है, पानी से बच्चों कैसे बाहर निकालना है, बोलाइन की सहायता से बच्चों को बाहर निकालना, लाइफ जैकेट की सहायता से, लाइफ बॉय की सहायता से हम डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। जिले के भीतर वैनगंगा 110 किलोमीटर में बहती है। पूरे क्षेत्रफल के दौरान 1 सैकड़े से अधिक गांव इसकी आपदा से प्रभावित होते हैं। सत्य साई समिति के द्वारा करवाया गया कार्य निश्चित ही सराहनीय है। हमारे द्वारा भी ऐसे कार्यों में सहयोग किया जाता है। इस संबंध में क्या अपन जन जागृति कार्यक्रम चलाते हैं होमगार्ड से भी, और ये सत्य साई समिति का प्रशिक्षण था युवाओं को प्रशिक्षण देने का, तो उसमें होमगार्ड भी सम्मिलित हुआ है आज। और इसके द्वारा काफ़ी अच्छी जन चेतना और ये कार्यक्रम करने से जागृति आएगी और बचाव कार्य में शासन को मदद मिलेगी। सर, अपना क्या बालाघाट जिला भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? जी। कितना एरिया पड़ता है? ये अपना 116 किलोमीटर वैनगंगा नदी बहती है बालाघाट जिले की सीमा में। तो इसमें आसपास के गांव में जितने भी प्रभावित गांव हैं, तो इसमें शासन के द्वारा और जन जागृति कार्यक्रम होमगार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। सत्य साई समिति के द्वारा यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें युवा स्वयं के साथ विपदा में पड़े लोगों की मदद कर सके। इस प्रशिक्षण में सफल होने वाले आगामी दिनों में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनर के रूप में रोजगार पर रख लिया जाएगा, जो जिले भर में प्रशिक्षण देंगे। ये श्री सत्य साई सेवा संगठन बालाघाट जो है, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। कार्यक्रम जो आपदा प्रबंधन, चूँकि मालूम है कि जून का महीना आ चुका है और जुलाई में बाढ़ आना निश्चित है, और ये जैसे मालूम है कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पर बाढ़ हमेशा प्रायः आती रहती है, और यहाँ पर बाढ़ में डूबने वालों की भी संख्या बहुत लोगों की है, जैसे यहाँ की जानकारी मिली है। तो ऐसे संबंध में यहाँ गाँव के पास के लोगों को, जो ये युवा हैं, उन लोगों को इस आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए तो बाढ़ से उनको बचाया जा सकता है। लोगों इस प्रकार की आपदाओं से होने वाली जो क्षति होती है, उस क्षति को पूर्ति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कराना यहाँ आवश्यक है। पुराने समय पे जब आज से 2-3 साल पहले जब कलेक्टर साहब थे, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार के आपदा प्रबंधन से संबंधित लोगों को ट्रेंड करने के लिए NGOs को ऐसा इंस्ट्रक्ट किया था। अब NGOs तो नहीं, ये तो सेवा संगठन है, लेकिन यहाँ पर निरंतर इस प्रकार की कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यहाँ 2 साल। और अब भविष्य में ऐसा लग रहा है हमें कि युवा बहुत लोग माने उनकी जो उसके अनुसार जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे वो उस इंटरेस्ट के अनुसार इस पूरे एरिया में अलग अलग जगह पे जो हमारे ज़िले के जो अलग अलग जगह हैं, वहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम हम। रविवार को जिले भर में सुहागन महिलाओं के द्वारा वट सावित्री का त्योहार मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की गई। आपको बताया कि हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर पूरे दिन व्रत रखती है। इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा यह व्रत किया जाता है। वट पूर्णिमा व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती व लंबी उम्र के लिए रखती है। पूर्णिमांत कैलेंडर यानी पूर्णिमा से शुरू होने वाले हिंदू महीने में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर मनाया जाता है, जो शनि जयंती के साथ पड़ता है। वहीं अमांत कैलेंडर यानी अमावस्या से हिंदू महीने की शुरुआत होने वाले कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारतीय राज्यों में विवाहित महिलाएं उत्तर भारतीय महिलाओं की तुलना में 15 दिन बाद वट सावित्री व्रत मनाती है। थाली है ना, कितने बार गाड़ी नहीं वो उधर गए, वो गार्डन में गए। छोड़ेंगे ना वो लोग, बुलाओ उनको। पूजा करो। तो पूजा करते हैं। वट सावित्री
क्या उद्देश्य इनका करने का? इसमें पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। और क्या कुछ होता है पूजा में? इस पूजा में जैसे सत्यवान ने सावित्री ने सत्यवान को अपने पति को बचाया, उसी प्रकार हर पत्नी चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र बढ़े, इसलिए ये व्रत किया जाता है। सुधर्म जैन सांस्कृतिक रक्षक संघ के तत्वाधान में स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सुशील जैन महिला मंडल एवं चंदनबाला महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 8 जून से 16 जून तक जैन आध्यात्मिक ज्ञान ध्यान नैतिक संस्कार शिविर में महाराष्ट्र पुणे से, चंदनवाला कोठारी अकोला से, नवरत्न चुनरिया और निफाड़ से दीपक रुनवाला स्वाध्याय के रूप में शिविर के शिक्षण सत्र में अपनी सेवाएं दी। शनिवार को इसी कड़ी में उपस्थित बच्चे स्वस्थ रहने के लिए नृत्य का अभ्यास जुम्बा करवाया गया। वारासिवनी तहसील अंतर्गत लड़सड़ा गांव में 14 जून को आगजनी में नकपुरे परिवार के 5 भाइयों की गृहस्थी पूरी तरह आग में स्वाहा हो गई थी। रविवार को प्रदेश शासन के खनिज एवं संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल के कार्यालय में इन सभी 5 भाइयों को शासन की तरफ से मिलने वाली राहत राशि 8-8 हजार का वितरण किया गया। जिले के अन्य स्थानों की तरह वारासिवनी तहसील मुख्यालय में भी सुहागिन महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति और सुहाग की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का त्योहार मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि 1 जून को भी महिलाओं द्वारा वट सावित्री का त्योहार मनाया गया था। वहीं अलग अलग मान्यताओं के अनुसार महिलाओं द्वारा अलग अलग तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है। इसी कड़ी में 1 महीने में 2 बार मनाया जाता है। ये सत्यवान सावित्री मतलब अपने पति के लिए पूजा करती है। उसके पति मतलब जाते थे अपने लकड़ी काटने, तो वो वहाँ उनको श्राप रहता है, तो वो वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो वो यमराज को वरदान मांगती है कि मेरे पति मतलब आगामी 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के पूर्व इसकी रूपरेखा बनाए जाने के उद्देश्य से रविवार को नगर के वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में आदिवासी विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के विषय में चर्चा की गई। कल हमें पूर्व अध्यक्ष नवीन सिंह उइके जी ने हमें यहाँ का हॉल का प्रभार दिया है। कल चाबी भी इन्होंने प्रदान की है और हमने उन्हें सारी जिम्मेदारी लेते हुए लिखित में दे दिया है। और आज सभी सगा पदाधिकारी के सामने में ताला खोला गया है और जितना भी सामान है इसका सूचीबद्ध हम लोग एक स्टॉक पंजीयन में दर्ज करेंगे। और आज से यहाँ पे जितनी भी सामाजिक गतिविधियाँ होंगी उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और अब जो संचालन है ये नई कार्यकारिणी के पास में रहेगा। वनों की संख्या बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर कारगर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में वन विभाग के द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है। अब बंजर जमीनों पर सीड बॉल के माध्यम से पौधों को नवजीवन प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। आपको बताएं कि बालाघाट केंद्रीय रोपनी अनुसंधान एवं विस्तार इकाई बालाघाट के द्वारा करीब 25,000 सीड बॉल तैयार किए जा रहे हैं।
इस संदर्भ में केंद्रीय रोपनी बालाघाट के उप वन क्षेत्रपाल NP भलावी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखो, मध्य प्रदेश शासन और हमारे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने जो है ना, उसका नया प्रयोग ढूंढा है। बीज सीड वाल, जिसको सीड वाल जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और उसमें बीज, ये अपन बंजर भूमि जहाँ है, अपन उसको मान लो कि अपन यहाँ जाके और उसको लगाते हैं, तो कई पड़त भूमि पड़ी हुई है, उसमें अपन उसको एक एक बीज लगाएंगे। अच्छा, गड्ढा करके गड्ढा करके। अभी उसका समय है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो उसमें अपन उसको लगाएंगे, वो बीज होगा और उससे पौधा बनेगा। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत 16 जून से 15 जुलाई तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद भी वैनगंगा नदी में मछुआरों के द्वारा लगातार मत्स्य आखेट किया जा रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मत्स्य विभाग के उपयंत्री विष्णु कुमार गौतम ने कहा कि आदेश के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से सभी मछुआरों को सूचित कर दिया गया है। आज वर्तमान समय में बालाघाट नगर में पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर तत्पर कदम संस्था बालाघाट के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ नया करके आम लोगों और युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता की अलख जला रही है। निरंतर लगभग 100 सप्ताह में कदम संस्था के सदस्यों द्वारा निस्वार्थ भाव से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है और भीषण गर्मी में भी उन लगाए हुए पौधों को पानी, खाद के माध्यम से जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है। इस पर्यावरण जागरूकता विषय को लेकर कदम संस्था के कदम मित्रों के द्वारा नगर के मोती गार्डन को सुंदर बनाया जा रहा है। वर्ली आर्ट के माध्यम से मोती गार्डन की दीवारों पर पर्यावरण संरक्षण के चित्र बनाए जा रहे हैं। कदम मित्र सहित बच्चों ने भी पर्यावरण संबंधित पेंटिंग बनाई। जबलपुर संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी वारासिवनी में पहली बार बारिश में ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। रविवार को दोपहर में बारिश के बाद मंडी परिसर में रखे किसानों के हजारों रुपए के धान भीग गए। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी वारासिवनी का 4.24 करोड़ लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिस कारण अब तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पुरानी मंडी में सुविधाओं का अभाव है और किसानों के हिसाब से बहुत छोटी पड़ रही है। जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए। धान लेके कल ही आए थे। जैसे देखिए कि आपने कल धान लेके आया, अचानक बारिश हुई दोपहर, तो क्या स्थिति है मंडी की अभी? जी, अचानक बारिश आ गई बीच में। वैसे तो मतलब जून जो महीना रहता है बारिश का ही लगा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रतिदिन जो बाहर धान खुले में डाल गए थे, इस हिसाब से आज किसान ने भी डाले। बारिश अचानक आ गई और आप ही देख रहे हैं पानी कितना भरा हुआ है। जो बाहर खुले में धान है काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, मतलब किसान को बहुत ज़्यादा ही हानि भी है और परेशानी भी। तो ये जैसे मंडी का निर्माण किया जा रहा है 5 करोड़ रुपए की लागत, तो मंडी का निर्माण नहीं हो पाएगा अब तक? जी, वो तो
दिख रहा है सर खुले में बिल्कुल काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। पूछे जाने में बोलते हैं कि 22 महीने का टेंडर लिए हुई है, तो बोले 22 महीने में होने में 22 महीने। पानी आने से ये मंडी लापरवाही से धान भीग जाने के कारण वो जैसे बोली हुई वैसे अगर से दे देते ये बारदाना तो हम खुद ही अपना धान को समेट लेते। बारदाना नहीं दिए थे? बारदाना 1.5-2 घंटे के बाद में दिया ही नहीं। तो जैसे पूरी धान भीग गई? धान भीग गई पानी में। आषाढ़ का समय है, जब भी पानी आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब पानी। तो मंडी का जो निर्माण किया जाए कचवा गति से किया जा रहा है क्या? हाँ भैया वो तो कचवा गति से हो रहा है। अगर तेज रफ्तार से होता तो अभी तक शायद वो तैयार हो जाता और किसानों को ये समस्या न देखना पड़ता। सुविधा अच्छी मिलती है। हाँ सुविधा। यहाँ सुविधा में क्या क्या दिक्कतें जा रही है आपको? यहाँ तो सुविधा में जाने के लिए शौचालय नहीं है, मूत्रालय नहीं है, खैर पीने का पानी तो थोड़ा बहुत पर्याप्त है अभी, और उतना भी नहीं, उसके लिए भी थोड़ा सा भटकना पड़ रहा है। शौचालय की उसका नहीं है? भोजनालय तो है ही नहीं है, वही अपने पैसे से सर त्रिपाल वगैरह लाए वो ढकने की है। ठीक है। पर अधिकांश किसानों की धान गिली हो चुकी है और उनका कहना आ रहा है कि भैया जिस व्यापारी ने खरीदा है 2-4 किलो तो वो अधिक लेगा उससे गिली हो जाए, जिससे आर्थिक नुकसान भी होगा उनको। नहीं उतना नहीं, बस 1 किलो तो अधिक ले रहा। तो सर ये पूर्व में जैसे कि मौसम बनने वाला है तो उससे पूर्व व्यवस्था क्यों नहीं की मंडी प्रशासन के द्वारा? क्या है उसका अपनी जो बिल्डिंग बन रही है अभी कंप्लीट पूर्ण नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सर मंडी का भी निर्माण कार्य बहुत कचवा गति से किया जा रहा है, इस संबंध में आप लोगों ने अवगत नहीं करवा ठेकेदार संबंधित? नहीं ठेकेदार को तो पता है, तो वो काम क्या है उनका थोड़ा धीरे से चल रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही है किसानों को। इससे किसानों को ज़्यादा परेशानी हो रही है मंडी का निर्माण। अगर पहले टीन शेड का निर्माण कर देते हैं वो ऊपर के जो, तो उससे क्या रहेगा कि धान रखने में उनको सुविधा मिलेगी, जैसे जिस तरह से किसानों की धान खराब हो रही है। पर वो क्या सर अभी वो क्या टीन शेड तो अभी वो बनेगा नहीं, उसको अभी 2-3 महीने तो लग ही जाएगा। तो सर कितने अवधि में पूर्ण कितने समय में पूर्ण करना है इनको मंडी का निर्माण का? इनका अक्टूबर-नवंबर में पूर्ण करने का है। पूर्ण करने का हो जाएगा सर पूर्ण। मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने 15 जून को वारासिवनी में वारासिवनी, खैरलांजी एवं डोंगरमाली केंद्रीय सहकारी बैंक एवं समिति प्रबंधकों की बैठक लेकर किसानों की फसल ऋण अदायगी के संबंध में चर्चा की थी और इसमें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली थी। इस दौरान समिति प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि खरीफ 2018 में किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋण को अदा करने की अंतिम तारीख 15 जून रखी गई है। इसके कारण किसानों को राशि जमा करने में परेशानी आ रही है। ऐसा अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने भोपाल में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर फसल ऋण अदायगी की अंतिम तिथि बढ़ाने की आवश्यकता बताई थी। खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने 16 जून को गर्रा से पिपरिया तक 50,59,000 रुपए की लागत से बनने वाली लगभग 3 किलोमीटर की पक्की सड़क पर झाड़गांव से गर्रा टोला तक 54,12,000 रुपए की लागत से बनने वाली 3 किलोमीटर लंबाई की पक्की सड़क निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया। इन सड़कों के डामरीकृत सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने लगेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने ग्रामीणों एवं किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के कालातीत ऋण के साथ ही 18 दिसंबर 2018 तक के चालू ऋण को माफ करने का प्रयास किया जाएगा। ओम गणानान्त्वाच गणपति गुंगवामे हिन्नन्त्वा नित्पति गुंगवामे पेणन्त्वा पिपति गुंगवामे स्वायाम पूजा प्रदक्षिणामया तनुजापाम प्रतियर्ताम परमेश्वरम। करते हैं यहां पर वाली रोड है ये ताला चांदी शर्मा जी, हमारे सरपंच मुन्ना भाई, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भाई चिंतामन नकपुरी जी, स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। काफी अभियान लाने वाले हैं क्योंकि पिछला 5 महीना हमारा चुनाव नहीं लगेगा, चुनाव आचार संहिता के कारण काम नहीं कर पाए, लेकिन इन सब से हटकर अब हम विकास के रास्ते पर हमारी गाड़ी चलने वाली है और हमने शुरुआत कर दी है। आने वाले समय पर जो भी आप सबकी अपेक्षाएं हैं, चाहे हैंडपम्प की हो, चाहे बिजली के पोल की बात करें, ये सारे काम आप सबके अनुसार निश्चित रूप से होंगे। अभी आपने समाचार पत्र देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के बहुत सारे सड़क के काम हमने टेंडर में डाले हैं। वो टेंडर के बाद बरसात, कुछ काम बरसात में प्रारंभ होंगे, कुछ बरसात के बाद प्रारंभ होंगे। हमने सारी सड़कों को विकास के कार्यक्रम में हमने जोड़ दिया है। इसके अलावा जहाँ जहाँ नल जल योजना की बात आएगी और जो विकास के कार्यक्रम हैं
ऐसे निश्चित रूप से होंगे। झाड़गांव में विकास के बारे में बताएं। शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी के प्राचार्य ने सत्र 2018-19 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति SC OBC नवीनीकरण प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त छात्र छात्राओं से कहा है कि जिन्होंने अपने छात्रवृत्ति फॉर्म को आधार नंबर से लिंक नहीं करवाया है, वे दिनांक 22 जून तक अनिवार्य रूप से लिंक करवाएं। ऐसे समस्त छात्र छात्राओं की सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। यदि छात्र छात्राएं इस तिथि तक अपना आधार नंबर लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। छात्र छात्राओं द्वारा दिए मोबाइल नंबरों पर भी कॉलेज प्रशासन का संपर्क नहीं हो पा रहा है। लालबर्रा क्षेत्र इन दिनों अपनी बदहाल सड़कों की वजह से बहुत अधिक सुर्खियों में बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बनी सड़कें या तो गड्ढे में तब्दील हो गई है या फिर इस लायक नहीं बची है कि उस पर पैदल चला जा सके। बावजूद इसके लोगों को बामुश्किल अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए रोजाना खतरा मोल लेना पड़ रहा है। ऐसी ही एक सड़क मानपुर से मोहगांव जो पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। इस कारण ग्रामीण परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्राम पंचायत खिर्री निवासी ओम प्रकाश देशमुख बताते हैं कि यह सड़क लंबे समय से खराब है। पैदल चलने वाला भी बमुश्किल चल रहा है। बारिश के दिनों में तो समझ में नहीं आएगा कि गड्ढा कहाँ है, पानी कहाँ है और सड़क कहाँ है। सड़क की हालत इतनी बर्जर है कि इसमें पैदल चलने वाला भी धक्के खा के गिर सकता है कभी भी। और जब बारिश होगी तो कह ही नहीं सकते कि हम कहाँ से चल रहे, रोड से चल रहे हैं कि कोई हवाई मार्ग से चल रहा है। तो कब से है ये समस्या? ये कम से कम नहीं तो 2 साल हो गए। तो इसके संबंध में कोई बनाने का प्रयास भारी प्रयास है। ये तो आज बनते कल बनते आज बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जितने जल्दी हो सके। क्योंकि इस रोड से इतना आवागमन है, किसानों का ट्रैफिक और मजदूरों का ट्रैफिक। रोड तो खराब है ही जी। और रोड पे विशेष करके कोई नेताओं का ध्यान है, ना कोई कर्मचारियों का ध्यान है जी। यहाँ जो भी ठेकेदार आ रहा है वो काम नहीं कर पा रहा है और भागे जा रहा है। और हमारे यहाँ तो एक नाली भी बनाया उसने, बाण निरंतर उसको खुदा दिया और वो मोनू जैन यहाँ से भाग गया। वो खुदी की खुदी है, जिससे 2-3 लोगों के मकानों को क्षति भी पहुँचती है। और उसके बाद तहसीलदार को भी अवगत कराया गया उसके बारे में। करीबन 14 से 15 माह हो गया सर। इसके पहले काम चालू था, यहाँ पे रोड बन रहा था, बनते बनते रुक चुका है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनी हुई सड़क? सर ये अपने नेहरू टोला के आगे से खारी तक बन चुका है सीसी रोड। उसके आगे बोले तो खिर्री से मोहगांव तक वो जैसा का वैसा है, जिसके कारण हमारे बसें नहीं चल रही है। 2 व्हीलर जो चलाने वाले हैं उनको कठिनाई हो रही है। 4 व्हीलर बोले तो बस यहाँ से चल रही नहीं है, जिसके कारण यहाँ के इधर ग्रामीण आवास के लोगों को बहुत सी कठिनाई हो रही है। लालबर्रा तहसील जिले के अंतिम छोर पर स्थित कंजरी गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व ब्लॉक समन्वयक की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी गई और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान लगभग 35 वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने सर्वसम्मति से वीरेंद्र बिसेन को ब्लॉक संयोजक के रूप में चुना है। और एक ही बात उन्होंने कही कि जो लोग हुए हैं अब इनको खाद पानी उन लोगों को देने की जरूरत है और अब आप संभालना। अंतिम समय तक यहाँ बंदी आए थे तो संतों ने मेरे साथ में इनको रहा होगा कि हम लोगों ने उनको गायत्री मंत्र मेरे द्वारा जल
डालने पर मुझे प्राण गए। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी के प्राण जाके देखा वो, और इसमें जिंदगी में नहीं पाता है। आज हमारे ब्लॉक संयुक्त समन्वय समिति गायत्री परिवार लालबर्रा के जो संयोजक थे, उनका 8 जून को आकस्मिक निधन हो गया है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए और अग्रिम नवनियुक्ति के लिए, पुनर्गठन के लिए, ब्लॉक की समिति के पुनर्गठन के लिए हमने आज एक बैठक आहूत की है, जिसकी हमने यहाँ पर विधिवत हमने उनको श्रद्धांजलि दे करके सभी उपस्थित लगभग 30 से 35 जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने अपने उनको श्रद्धांजलि विचारों से दी। और उसके बाद में हमने ब्लॉक की पुनर्गठन समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें श्री वीरेंद्र भेकनंद विषय मोहगांव को ब्लॉक संयोजक के रूप में हमने नियुक्त किया है। सहायक संयोजक के रूप में श्री टेकचंद गौतम कनकी को नियुक्त किया है और श्री राम कुमार भगैर जी को कोषाध्यक्ष बनाया है। शासकीय स्कूलों के बच्चों को पोषण आहार की कमी को पूरा करने और उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए मध्याह्न भोजन में अब 1 ग्लास दूध भी पिलाया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना के तहत 1ली से 5वीं तक के सभी बच्चों को सप्ताह में 3 दिन प्रार्थना के तुरंत बाद 100 ग्राम दूध पाउडर पानी में घोल कर दिया जाएगा, ताकि पोषण आहार से वंचित बच्चों को पूरक पोषण आहार मिल सके। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी कक्षा 1ली से 5वीं तक के सभी बच्चों को पूरक पोषण आहार देने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही नवीन शिक्षण सत्र में बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर दूध पाउडर के प्रति पैकेट मंगा लिए गए हैं। कार्यालय बालाघाट में स्कूल शुरू होने के पूर्व जिले की तमाम स्कूलों को भेज दिया जाएगा। हमारे जो कक्षा 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको सप्ताह में 3 दिन तक एक दूध पाउडर है, उसको घोलकर जो है पोषण आहार के रूप में दिया जाता है। तो इस वर्ष भी कंटिन्यू है। नए सत्र के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दूध पाउडर प्राप्त हो चुका है और स्कूल खुलने के पहले हम स्कूल तक उसको पहुंचवा देंगे और प्रतिवर्ष अनुसार जैसे जो नियम था उस नियम से जो है दूध पाउडर का वितरण भी स्कूलों में किया जाएगा। वाराणसी नगर पर बारिश मेहरबान हुई। रविवार को करीब 1 घंटे झमाझम बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। लंबी गर्मी के बाद निश्चित ही यह शहर वासियों के लिए बड़ा ही सुखद पल था, जब बारिश ने शहर में इतनी जोरदार तरीके से दस्तक दी। आपको बता दें कि इस दौरान तहसील मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों में भी बारिश हुई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबर्रा के पंडरा पानी में गिरा भवन का छज्जा, 3 बच्चे दबे, 1 ही मौत। ससुराल से हुआ जिला पुलिस बल का आरक्षक लापता। शासन की नई योजना, मध्याह्न भोजन में मिलेगा बच्चों को दूध। फसल ऋण की राशि जमा करने की अंतिम तारीख बढ़कर हुई 30 जून। वाराणसी में झमाझम बारिश, मंडी में अव्यवस्था की खुली पोल, किसानों को हुई परेशानी। कदम संस्था की अनूठी पहल, मोती तालाब में बनाई पर्यावरण से जुड़ी पेंटिंग। और सत्य साई सेवा समिति युवाओं को सिखा रही है आपदा प्रबंधन के गुण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।